स्वदेशित में अब बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो नई धमकी दी है उसके बारे में बताते हैं। व्लादिमीर पुतिन के फोर्सेस एक तरफ डोनबास रीजन में अपने हमले तेज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका के प्रतिबंधों से, सैंक्शन से नाराज पुतिन ने अब दुनिया को एक बड़ी चेतावनी दी है। व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि नए प्रतिबंध रूस से ज्यादा दुनिया पर भारी पड़ेंगे। विशेषज्ञ भी कहते हैं कि अगर पुतिन का मूड खराब हुआ तो यूरोप को खाने के लिए ब्रेड नहीं मिलेगी, न पकाने के लिए गैस मिलेगी, यानी पुतिन के साथ पंगा यूरोप के लिए चूल्हा बंद करवा सकता है। यूक्रेन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा 42वें दिन भी मिसाइल और गोले बनकर बरसता रहा। काला सागर से रूस की ओनिक्स मिसाइलों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर कहर बरपाया। समंदर से रूसी सेना कैलिबर मिसाइलें भी दाग रही हैं। इन मिसाइलों से यूक्रेन की सेना को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने ही नहीं, रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर भी गोलीबारी जारी है। मिकोलेव के अस्पताल की ये तस्वीरें जलते यूक्रेन की गवाह हैं। इस हमले में अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस को काफी नुकसान पहुंचा। कीव में तबाही की तस्वीरों को देखकर दुनिया को भरोसा नहीं हो रहा, किस तरह एक शहर मलबे में तब्दील हो गया। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना के हमले जारी हैं। इनमें पोपासना भी शामिल है, जहां रॉकेट लॉन्चर गिराए गए। जंग में जेलेंस्की की सेना को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना मलका आर्टिलरी गन का भी इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन पर हमले का ये वीडियो खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। हालांकि यूक्रेन की सेना भी जंग में जवाब देने में पीछे नहीं। यूक्रेन ने 8 रूसी क्रूज मिसाइलों को तबाह करने का दावा किया। साथ ही यूक्रेन ने रूस के टैंकों को भी तबाह करने का दावा किया। जंग में शामिल दोनों देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। गोले भले ही यूक्रेन में बरस रहे हों, लेकिन जंग की साग की तपिश में दुनिया के कई देश चल रहे हैं और इस तपिश को और बढ़ाने का काम किया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। पुतिन ने एक बार फिर पश्चिमी देशों को धमकाया है। रूस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों से बौखलाए पुतिन ने कहा कि पश्चिम दोधारी तलवार पर चल रहा है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। Ситуация здесь в энергетической сфере ухудшается в результате нерыночных, грубых мер, в том числе административного давления на нашу компанию «Газпром» в некоторых европейских странах. पुतिन ने दुनिया को बताया आखिर क्यों प्राकृतिक गैसों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्यों फर्टिलाइजर का उत्पादन घट रहा है। पुतिन की माने तो पश्चिमी देशों के रूस पर बैन वाले फैसलों का नुकसान दुनिया भर को झेलना पड़ सकता है। खासकर इससे यूरोप के देशों की परेशानी बढ़ने वाली है और उनके चूल्हे की आग ठंडी होने की नौबत भी आ सकती है। समझिए क्यों। रूस और यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। कच्चे तेल और गैस के अलावा रूस गेहूं, खाद्य तेल और दूसरे खाद्य पदार्थों का बड़ा निर्यातक है। दुनिया के बाजार में आने वाले गेहूं में 29% और मक्के में 19% की हिस्सेदारी यूक्रेन और रूस की है। रूस सूरजमुखी तेल के उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है। ऐसे में पुतिन की धमकी से यूरोप को खाने के लाले भी पड़ सकते हैं। Нашу компанию «Газпром» в некоторых европейских странах. Мы наблюдаем наших партнеров очередную попытку переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию и решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счет. वहीं गैस और तेल की बात करें तो यूरोप अपने खपत के 1/3 से ज्यादा यानी 40% गैस के लिए रूस पर निर्भर है। यूरोप में फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन से लेकर बिजली उत्पादन तक रूस की गैस सप्लाई की बदौलत हो रहा है। यानी इशारों में पुतिन ने समझा दिया कि कड़े प्रतिबंधों का रूस से ज्यादा नुकसान यूरोपीय देशों को होने वाला है। पुतिन का ये बयान उस वक्त आया जब पश्चिमी मीडिया में ये खबरें आई कि यूरोपीय यूनियन ने अब पुतिन की बेटियों पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन और अमेरिकी अधिकारी इस हफ्ते पुतिन की बेटियों पर प्रतिबंधों का ऐलान कर सकते हैं। जाहिर है
ऐसा पुतिन को चिढ़ाने के लिए किया जा रहा है। क्या पुतिन की बेटियों पर बैन लगेगा? सुनिए इस सवाल के जवाब में व्हाइट हाउस के अधिकारी ने क्या कहा। It is expected, or you can expect, I should say, as many of you have reported, that they will target Russian government officials, their family members, Russian-owned financial institutions, also state-owned enterprises. इसके अलावा अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूसी वित्तीय संस्थानों और अधिकारियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान करने वाले हैं। रूस में नए निवेश पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। यूरोपीय संघ ने रूस के कोयले पर प्रतिबंध लगाए जाने का प्रस्ताव रखा है। रूस के जहाज यूरोपीय संघ के बंदरगाहों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा रूसी और बेलारूसी सड़क परिवहन ऑपरेटरों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यूरोपीय संघ ने ब्रसेल्स में काम करने वाले कई रूसी राजनयिकों को बेल्जियम छोड़ने का आदेश दिया है। We are working on additional sanctions, including on oil imports, and we are reflecting on some of the ideas presented by the member states, such as taxes or specific payment channels, such as an escrow account. पिछले महीने ही अमेरिका ने रूस से तेल और बाकी एनर्जी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले जर्मनी और फ्रांस ने रूस के राजनयिकों को निकाल दिया था। इसी तरह यूरोप के कई देशों ने रूस पर पाबंदियां लगाई हैं, जिससे पुतिन बौखला गए हैं और अगर वो अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो तय है, एक तरफ बम और मिसाइलों के प्रहार से यूक्रेन जलता रहेगा और दूसरी तरफ यूरोपीय देशों का चूल्हा बुझने की नौबत आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। तो यूरोप में कैसे फूड क्राइसिस हो सकता है, ये रिपोर्ट आपने देखी और आपको बता दें ये क्राइसिस कितना गंभीर है। इसे आप ऐसे समझिए, नेटो ये कह रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर लंबी खिंच सकती है, यानी ये युद्ध लंबा चलेगा, महीनों और सालों तक चल सकता है। ये नेटो का बड़ा बयान इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर पर एक तरफ हम आपको बता रहे हैं कैसे क्राइसिस हो सकता है, फूड क्राइसिस, दूसरी तरफ विनाश है, विध्वंस है, तबाही है यूक्रेन में, और इस सब के बीच नेटो की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट कि रशिया यूक्रेन वॉर लंबी खिंच सकती है, कुछ महीनों नहीं सालों तक खिंचने की बात यहां पर की जा रही है। और रशिया यूक्रेन वॉर में एक तरफ रशिया है जो लगातार डोनबास रीजन में अपने हमले तेज कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन है। अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देश बूचा किलिंग को लेकर रूस पर प्रतिबंधों के नए प्रहार की बात कर रहे हैं, लेकिन अब रशिया ने बूचा किलिंग के आरोपों को पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा बता दिया है पुतिन के खिलाफ। इस प्रोपेगेंडा वॉर में चीन भी रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। वहीं भारत और इजराइल जैसे देशों ने बूचा किलिंग की निंदा की है, लेकिन इसके लिए सीधे तौर पर रूस को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि दुनिया बटी नजर आ रही है। दुनिया ने यूक्रेन में रूस की सबसे घातक मिसाइलों की तबाही देखी, बड़ी बड़ी इमारतों को आग के शोलों से घिरा हुआ देखा। धमाके देखे, धुआं देखा, शहरों को खंडहरों में तब्दील होते देखा। कीव, खार्किव, इरपिन, ओदेसा, मरियोपोल, जगहों के नाम अलग थे, लेकिन तबाही की कहानी एक जैसी थी। दुनिया को लगा था इससे ज्यादा यूक्रेन में क्या देखना पड़ेगा। फिर दुनिया ने यूक्रेन के बुचा की तस्वीरें देखी, जिसके बाद दुनिया बाकी सब कुछ भूल गई। चर्चा शुरू हुई कि युद्ध अपराध की ऐसी कहानियां सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा दाग है। रूस पर यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, दुनिया के तमाम देशों ने तोहमतें लगानी शुरू कर दी। किसी ने इसे नरसंहार कहा, किसी ने पुतिन को दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत के काबिल आदमी बताया। Чи готові ви до закриття ООН? Чи вважаєте ви, що час міжнародного права минув?
Якщо ваша відповідь ні, то діяти потрібно зараз. बुचा पहुंचे जेलेंस्की की आंखों में तो आंसू आ गए और जो कहानियां उन्होंने सुनाई, जो तस्वीरें दिखी, उसे देखकर और सुनकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। लेकिन जो कुछ बुचा में दिखाई दे रहा है या दिखाया जा रहा है, क्या वही पूरा सच है? क्या बुचा में नजर आ रही तबाही, बर्बादी और नरसंहार के पीछे रूस की सेना का युद्ध अपराध है? दुनिया तो यही मान रही है, लेकिन रूस और चीन का कहना कुछ अलग है। बुचा नरसंहार पर दुनिया भी बटी दिखाई दे रही है। रूस इसे यूक्रेन और पश्चिमी देशों की साजिश बता रहा है। यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय देश इसे पुतिन का युद्ध अपराध बता रहे हैं। वहीं चीन जांच के बगैर रूस पर आरोपों को गलत बता रहा है। यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका ने सीधे सीधे बुचा में नरसंहार के लिए रूस को जिम्मेदार बता दिया है, लेकिन रूस ने इसे साजिश बताया है। चलिए अब आप ये समझिए, रूस बुचा किलिंग के आरोपों को क्यों साजिश बता रहा है। रूस के मुताबिक उसकी सेना ने कोई नरसंहार नहीं किया और बुचा में यूक्रेन की सेना द्वारा बनाए गए वीडियो पर पश्चिमी देश प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रूस ने इसे यूक्रेन रूस की बातचीत रोकने की साजिश भी करार दिया है और दावा किया है कि दुनिया के सामने बुचा की सच्चाई पेश करेगी। Исключительно на раздувание истерики вокруг видеоряда, который был снят украинскими, как мы понимаем, военными украинской службы безопасности в городе Буча Киевской области. लेकिन अमेरिका और ज्यादातर यूरोपीय देश जो शुरू से यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध कर रहे हैं, रूस की बात को सच नहीं मान रहे। वहीं जो देश यूक्रेन वॉर को लेकर रूस के विरोध में नहीं उतरे, वो बुचा किलिंग पर अमेरिका और यूरोप के रुख से पूरी तरह सहमत नहीं। शी जिनपिंग बुचा किलिंग पर पुतिन को बिना सबूत दोष देने के खिलाफ नजर आए। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी यही बात दोहराई। 有关布查镇平民死亡的报道和画面令人十分不安，事件的相关情况和具体原因必须查清。任何指控都应基于事实，结论得出之前，各方应保持克制。 यानी बुचा किलिंग पर चीन ने रूस की हाँ में हाँ मिलाई है। साफ है, अमेरिका और यूरोपीय देशों को चीन का ये बयान पसंद नहीं आया होगा, खासकर उस वक्त जब ब्रसेल्स में 2 दिवसीय नेटो बैठक में बुचा किलिंग का मुद्दा और उसे बुनियाद बनाकर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन यहाँ भी रूस के साथ है और अमेरिका यूरोप के प्रतिबंधों के खिलाफ। 制裁不是解决问题的有效手段，反而会加速危机的外溢，带来新的复杂问题。 कुल मिलाकर बुचा किलिंग पर भी दुनिया 2 हिस्सों में बटी नजर आ रही है, क्योंकि इजराइल और भारत ने बुचा में नागरिकों की हत्या की निंदा तो की है, लेकिन इसके पीछे रूस का नाम नहीं लिया है। इन देशों ने भी सच्चाई सामने लाने की बात कही है। ऐसे में जब चीन खुलकर रूस के साथ आ चुका है, तो रूस ने भी बुचा किलिंग की वो सच्चाई दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी कर ली है, जिसके बारे में फिलहाल दुनिया में बात नहीं हो रही। We have factual evidence that proves this point. We intend to present it to Security Council as soon as possible, so that the international community is not misled by the false narrative promoted by Kyiv and its Western sponsors. कुल मिलाकर एक तरफ यूक्रेन के पूर्वी इलाके में रूस की सेनाओं ने अपने हमलों को तेज कर दिया है, दूसरी तरफ बुचा में वॉर क्राइम के आरोप लगाकर यूक्रेन और पश्चिमी देश रूस पर दबाव बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया गया जो बुचा में आम नागरिकों की हत्या में रूस की सेना का हाथ साबित कर सके। शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.